तो ये कि क्या लड़की जो पढ़ाई में अच्छी हो, ख़ानदान भी अच्छा हो, क्या उसको ख्वाब देखने का हक़ नहीं है? क्या उसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए या उसको ख्वाब पूरे होने चाहिए? उसको हम हैंडल करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा आपने ये नहीं लिखा कि आपने क्या एफएससी कर ली है, आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो रहा है और आपको कोई रोकने बैठे। अगर तो आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो रहा है, 99% कोई माँ कोई बाप आपको नहीं रोकेगा कि तुम डॉक्टर न बनो। ख्वाब वो होता है जिसके पर भी होते हैं। ख्वाब लेके आपको उड़ना पड़ता है। यानी आप अमेरिका जाना चाहो तो सिंपल जाने का ख्वाब नहीं है, आपको टिकट भी चाहिए, वीज़ा भी चाहिए। एक वो पर है, एक वो पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ताज़ा विला के साथ हाजिर। एक तो ये कि क्या लड़की जो पढ़ाई में अच्छी हो, ख़ानदान भी अच्छा हो, क्या उसको ख्वाब देखने का हक़ नहीं है? क्या उसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए या उसको ख्वाब पूरे होने चाहिए? इस पे दो नुक्ता निगाह हैं, हम दोनों पे बात करेंगे। बहुत अहम मौजू है। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा मेरी मदद कीजिए, और मदद जिस मामले में चाहा है कि भाई का बेटा यानी ख़ानदान में से किसी का रिश्ता आया हो बेटी के लिए, आपको पसंद हो, भाई को पसंद हो, लेकिन आपके मियाँ को नापसंद हो या आपके बच्चों को नापसंद हो, तो उस पर क्या करना चाहिए? खातिन हज़रात, हम चाहे ना चाहें ज़िंदगी भर जो हमारी मूवमेंट है वो अपने ख़ानदानों में ही होती है, उसके बाहर तो नहीं होती। गलत फैसले के नतीजे में जो नफ़रत ख़ानदानों में फैलती है और सहनी पड़ती है, ये तो हमारे यहाँ हर तरफ एक आम मंजर है जो सबको नज़र आता है। ये नफ़रत समटाइम इतना बढ़ जाती है कि नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। सो क्या फ़ैसला करना चाहिए और मेरी इस पर क्या राय है, और एक लॉजिक जो नुक्ता निगाह है वो क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप पहला जो है मिस असलम का सवाल था, उसको हम हैंडल करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा आपने ये नहीं लिखा कि आपने क्या एफएससी कर ली है, आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो रहा है और आपको कोई रोकने बैठे। अगर तो आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो रहा है, 99% कोई माँ कोई बाप आपको नहीं रोकेगा कि तुम डॉक्टर न बनो। ये बहुत मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। ओके, अगर आप उस थोड़ी सी परसेंटेज में हो कि जिसके नंबर 1-2% कम है और आप उसको दाखिला कहीं प्राइवेट में लेना है जहाँ साल का 17-18 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो अगर तो आपके अब्बा जी अफोर्ड कर सकते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, अफोर्डेबिलिटी का मसला है, तो वो आपको करा देंगे। पर अगर आपके नंबर बहुत थोड़े हैं तो फिर ये जो ख्वाब है, ये तसव्वुर है, ख्वाहिश है, फिर ये ख्वाब नहीं कहलाता। ख्वाब वो होता है जिसके पर भी होते हैं। ख्वाब लेके आपको उड़ना पड़ता है। यानी आप अमेरिका जाना चाहो तो सिंपल जाने का ख्वाब नहीं है, आपको टिकट भी चाहिए, वीज़ा भी चाहिए। एक वो पर है, एक वो पर है। ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाना तो एमडी कैट भी पास होना चाहिए, एफएससी में भी बहुत आला नंबर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर अब मेरे बच्चे आरजू है डॉक्टर बनने की, बना नहीं जा रहा। तो ऐसे में आमतौर पर माएँ अगर को अच्छा रिश्ता उनको आ जाए तो वो सोचती हैं बाद में भी तो करना है, बीएससी करेगी, एमएससी करेगी, उम्र बढ़ जाएगी, तब तक कैसी रहे, अभी तो आप फ्रेश हो, ताज़ा हो। और अगर अभी हो जाता है तो बिस्मिल्लाह करके कर लीजिएगा। आई रिपीट, बिस्मिल्लाह करके कर लीजिएगा। मजीद पढ़ना होगा वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी। आपके बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे, जल्दी आपको अपने लेवल के बच्चों को संभालना, उनकी खुशियाँ देखना नसीब होगा। सो दो ऑप्शन मैंने जिक्र किए। अगर आपका नंबर आगे हुए हैं, जेन्युइन मेरिट में, कोई नहीं रोकेगा आपको। और अगर नहीं आए तो फिर वक्त ज़ाया करने और पैसे ज़ाया करने की बजाय ये शादी वाला ऑप्शन। भाई ने बेटी का रिश्ता मांगा है, बेटा दुबई में जॉब करता है, लड़का अच्छा है, शौहर नहीं मान रहे और फैमिली में रिश्ता नहीं करना चाहते। इसमें दो चीज़ें। असूल की बात यह है कि फैमिलियों में रिश्ते बच्चों को मजूर पैदा करते हैं। ये बहुत बड़ी दलील है, ये साइंसी तौर पे प्रूव है। कज़न मैरिज जितने भी लोग करते हैं, बार बार करते हैं, उसके नतीजे में शायद मोहब्बत वक्ती तौर पे चंद हफ्ते तो बहुत अच्छी रहती है। ये रिश्ते हमेशा
नफरत से, गुस्से से भरे रहते हैं, नॉर्मल नहीं हो पाते। खानदानी रिश्तों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्सपेक्टेशन की चलती मोटर का है। ये मोटर बंद ही नहीं होती, यानी पानी टंकी में भर जाए तो मोटर बंद कर देते हैं कि पानी ना गिरे, पर ये जो एक्सपेक्टेशन की है दोनों तरफ से, यानी आप अगर सुबह जाएं दोपहर जाएं तो अगला बंदा हर वक्त ये तवक्को रखेगा खाली हाथ क्यों आया। सुबह सूट लाया था तो शाम को इसे मिठाई लानी चाहिए थी, रात को आया था तो इसे पका हुआ खाना लेके आना चाहिए था, फ्योनिया ही ले आता, फल ही ले आता, टोकरा ही ले आता। यानी कहने में कितना जोर लगता है, पर जब ये जुमला आप दूसरे को कहते हैं या सुनाते हैं या सुनवाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि रिश्ता नॉर्मल रह सकता नहीं रहता। ये एक्सपेक्टेशन में जो भी चीज़ आएगी, ले सेब लेके आया, छोटे छोटे ले आया, कद्दूजे ले आया, यानी आपको एतराज़ करना होता है। और वो एतराज़ लेने पे, देने पे, पहनने पे, ओढ़ने पे, वहाँ जाने पे, जो दूर के होते हैं वहाँ आमतौर पे इतने एतराज़ात नहीं होते। तो या तो आप दोनों ख़ानदान मिल के अपने मियाँ को मना लें। अगर मियाँ किसी दलील की बुनियाद पे नहीं मान रहे, उनकी दलील क्या होगी कि जिस लड़की से शादी इसके भाई, इसकी बहनें, इसके माँ बाप ने मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया, प्रोटोकॉल नहीं दिया, मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा, अब मेरा बेटा जवान हो गया है, वो खूबसूरत है, नौकरी करता है, तो अब उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, या मेरी बेटी पढ़ लिख गई है और उसके लिए रिश्ते भेज रहे हैं। तो ये दलील आमतौर पे अंदर इस नफ़रत को पाटा जा सकता है। दो चार आपके घर वाले बिताए बिना, यानी आपके चाहे वो भाई आ जाएं, चाहे उनकी बीवी और भाई आ जाएं, चाहे आपकी अम्मा और अब्बा आ जाएं, और सिर्फ उनके साथ खैर सगाली, हर दफ़ा उनके लिए गिफ्टी करें, गिफ्ट लेके आएँ, उन्हें अपने यहाँ बुलाएं, मेहमान खुसूसी बनाएं। तो ये जो प्रोटोकॉल है 6 माह का कुल प्रोसेस है, 6 माह में आपके मियाँ मान जाएंगे। पर ये तब करें अगर आपके ख़ानदान में अगर खुदा ना खास्ता कोई एक केस भी है तो सोने का भी रिश्ता हो तो मत कीजिएगा, फिर अपने मियाँ से ना बिगाड़िएगा। दोनों सूरतों में मियाँ से नहीं बिगाड़नी। मियाँ आपके बेटी का बाप है, आपसे ज़्यादा उसको अजीज़ है, सो उसकी मोहब्बत को चैलेंज ना कीजिएगा। और अपने भाई की वजह से या अपनी बहन की वजह से या अपने किसी दूर पार के रिश्ते की वजह से अपने घर के अंदर आग मत लगाया करें। अपने घर को तीली, अपने सुकून को, मोहब्बत को तीली ना दिखाया करें, बहुत नुकसान होता है। लेकिन आप अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।